एक समय की बात है। सोनपुरा नामक एक गांव था। वहां कैलाश नाथ नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। कैलाश नाथ की एक बेटी थी जिसका नाम गीता था। कैलाश नाथ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक दिन सुबह गीता अपने पिता कैलाश नाथ को उठाती है। पिताजी, पिताजी, उठिए, देखिए दरवाजे पर कोई आया है। अरे कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? तभी आवाज आई, अरे कैलाश नाथ, मैं हूँ राम बहादुर। मुझे 2 घड़े चाहिए, मिल जाएंगे क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे, रुको अभी लाता हूँ। और कैलाश नाथ ने घड़े लाकर दे दिए। यह लो तुम्हारे घड़े। शुक्रिया। यह लो भैया घड़े के पैसे। हाँ, आज तो नींद से उठते ही एकदम बोहनी हो गई। लगता है आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। बेटी गीता, मैं मिट्टी लाने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी लौट आऊँगा। गीता ने कहा, ठीक है पिताजी। इतना कहकर कैलाश नाथ मिट्टी लेने जंगल चला जाता है। जंगल पहुंचकर कैलाश नाथ अच्छी मिट्टी की तलाश करने लगता है। बर्तन बनाने के लिए अच्छी मिट्टी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। अगर मिट्टी ना मिली तो मैं क्या करूँगा? कैलाश नाथ इधर उधर मिट्टी की तलाश करता है। तभी उसकी नज़र एक कुएं पर जाती है। अरे, इस जंगल में यह कुआं कैसे आ गया? मैंने तो कभी इस कुएं को नहीं देखा। अरे वाह, कुएं के पास तो बर्तन बनाने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। वाह वाह। और फिर कैलाश नाथ जल्दी जल्दी मिट्टी इकट्ठी करने लगता है। तभी मिट्टी में से एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। यह मिट्टी में क्या चमक रहा है? ओह, अरे यह तो एक हीरा है। पर मिट्टी में हीरा? कैलाश नाथ, ज़्यादा मत सोचो। ईश्वर की कृपा से तुझे तेरी गरीबी मिटाने का अच्छा मौका मिला है। इसे हाथ से मत जाने दे। यह सोचकर कैलाश नाथ वो हीरा अपने पास रख लेता है और घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर कैलाश नाथ गीता को आवाज़ देता है, बेटी गीता, अरे जल्दी से बाहर आओ। अरे देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ। देखो मैं आ गया। गीता ने कहा, जी पिताजी, आती हूँ। गीता बाहर आती है तो कैलाश नाथ खुशी खुशी गीता को हीरा मिलने की खबर सुनाता है। पिताजी, लेकिन हम यह हीरा कैसे रख सकते हैं? क्या पता यह हीरा किसी की अमानत हो। मेरे ख्याल से तो हमें इस हीरे के मालिक को ढूंढना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अगर किसी की अमानत होता तो मुझे इस तरह से थोड़ी मिलता। यह मुझे मिला है तो मेरा ही हुआ। चल, अब मैं दुकान पर जाता हूँ मिट्टी के बर्तन बनाने। तू यह हीरा संभाल के रख देना। इतना कहकर कैलाश नाथ अपनी दुकान पर चला जाता है। आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी और मैं अपनी बेटी गीता का विवाह अच्छे से कर पाऊंगा। तभी उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे कैलाश नाथ, मुझे मिट्टी के दिए चाहिए। क्या तुम्हारे पास मिट्टी के दिए होंगे? हाँ हाँ, है ना। कितने दिए चाहिए आपको? 12 दिए दे दो। अच्छा कैलाश नाथ, वैसे सही बताऊं तो गांव में और भी कुम्हार हैं, पर तुम्हारे हाथ के बर्तन, आहा, एकदम कड़क मजबूत होते हैं। आखिरकार यह तुम कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करते हो? अरे भाई, मैं तो साधारण मिट्टी ही इस्तेमाल करता हूँ। बस बर्तनों की मजबूती पर ध्यान देता हूँ। अरे भाई, बनाने बनाने का भी तो फ़र्क होता है ना, इसलिए तो मेरे मिट्टी के बर्तन बहुत मजबूत होते हैं। नहीं तो फिर मेरी कारीगरी किस काम की, जब बर्तन मजबूत ना हो। ग्राहक बोला, अच्छा अच्छा, यह बात भी सही है, कारीगर तो हो। चलो अब मैं चलता हूँ। बर्तन बेचते बेचते शाम हो जाती है। कैलाश नाथ अब अपने घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में तेज़ बारिश होने लगती है। अरे ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? ओहो, मुझे कहीं रुक जाना चाहिए वरना मैं भीग जाऊंगा। कैलाश नाथ अब उसी जंगल के एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है।
अरे बिना मौसम के बारिश, मुझे तो अब ठंड लग रही है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी और मैं कब घर जा पाऊंगा। कैलाशनाथ अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी पेड़ से एक सांप बाहर निकलता है। कैलाशनाथ सांप को देखकर घबरा जाता है। अरे सांप, अरे ये तो मेरी ओर ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे कहाँ भागूं? भागो भागो। सांप कैलाशनाथ के पीछे पड़ जाता है। सांप से बचते हुए कैलाशनाथ काफी दूर तक भागता है। भागते भागते कैलाशनाथ एक भालू की गुफा में जा पहुंचता है। अरे बाल बाल बच गए। अगर मैं ना भागता तो वह तो सांप मेरा शिकार ही कर लेता, डस लेता। तभी गुफा में से एक आवाज आती है। कौन हो तुम? और मुझसे बिना पूछे मेरी गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैलाशनाथ घबराने लगता है। यह कौन बोल रहा है? अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप आप कौन हैं और कहाँ हैं? तभी एक भालू कैलाशनाथ के सामने आता है। कैलाशनाथ भालू को देख थर थर कांपने लगता है। भालू कैलाशनाथ से हंसते हुए बोला, अरे तुम्हारी तो हालत खराब हो गई है। परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बस तुमसे मज़े ले रहा था। कैलाशनाथ गहरी सांस लेते हुए बोला, अरे मैं तो डर ही गया था। भालू बोला, वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो? कैलाशनाथ भालू को सारी बात बताता है। ओह अच्छा, तो यह बात है। कोई बात नहीं, तुम बारिश रुकने तक आराम से यहाँ रुक सकते हो। वैसे तुम कुछ खाना चाहोगे क्या? बोलो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ खाना वाना नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे यहाँ रुकने दिया, वरना इस जंगल में कहाँ भटकता मैं इतनी बारिश में। अरे दोस्त, धन्यवाद मत बोलो। ऊपर वाले ने हम सबको एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो दुनिया में भेजा है। हाँ हाँ, यह तुमने बिल्कुल सही कहा। ओ लगता है बारिश रुक गई। हाँ चलो, यह अच्छा हुआ। अब मैं चलता हूँ। मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी। अलविदा दोस्त, अलविदा। फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं। अलविदा। कैलाशनाथ अब घर चला जाता है। अगले दिन वो उस हीरे को उठा कर देखता है और फिर अपनी दुकान पर चला जाता है। जल्दी बर्तन बनाकर बेच देता हूँ, फिर घर चला जाऊँगा। कैलाशनाथ की दुकान पर अच्छी भीड़ होती थी। काफ़ी लोग उसके दुकान पर आते थे। कैलाशनाथ अब सबको अपनी मिट्टी के बर्तन बेचता है और घर चला जाता है। अगले दिन कैलाशनाथ फिर अपनी दुकान पर जाता है और तभी उसके दुकान पर जो ग्राहक बर्तन लेकर गए वो वापस आते हैं और गुस्से से बोलने लगते हैं, अरे कैलाशनाथ, कल तुमने मुझे कैसी हंडिया दी थी? चूल्हे पर रखते ही टूट गई और सारा खाना गिर गया। हाँ हाँ, हमारे भी बर्तन टूट गए। हाँ हाँ, हमारे भी बर्तन टूट गए। अरे हमारे पैसे वापस करो कैलाशनाथ। अरे हाँ, वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे बनाए बर्तन तो बहुत मजबूत होते हैं, ऐसे कैसे टूट सकते हैं? अरे वाह वाह वाह, ऐसे कैसे टूट सकते हैं? अरे हम सब क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या एक आदमी कहे तो माने भी यहाँ पूरा गांव इकट्ठा है, सब झूठ बोल रहे हैं क्या? हमें कुछ नहीं पता, हमारे पैसे वापस करो वरना। अच्छा अच्छा, रुको रुको, रुको रुको, मैं देता हूँ, देता हूँ। लोगों की धमकाने पर कैलाशनाथ सबके पैसे वापस कर देता है। जाने आज अचानक से यह सब कैसे हो गया। आज तो मुझे बहुत नुकसान हो गया। ऐसे ही कुछ रोज़ गुजरते हैं और कैलाशनाथ के बेचे गए सारे बर्तनों की वापसी हो जाती है। कैलाशनाथ चिंता में पड़ जाता है। अरे यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आज तो मेरी दुकान से कोई बर्तन ही नहीं लेना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
कैलाशनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह फिर से दूसरी मिट्टी लेने जंगल जाता है। दूसरी मिट्टी लाकर फिर से बर्तन बनाऊंगा और उन्हें बेचूंगा। हाँ, जंगल में कैलाशनाथ को वो ही भालू मिल जाता है। अरे दोस्त, तुम यहाँ आज किससे बचकर भागते हुए आए हो? कैलाशनाथ भालू को सारी बात बताता है। भालू उसकी बातें सुनकर कहता है, अच्छा, तो तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। भालू कैलाशनाथ को उसी कुएं के पास ले जाता है। यह देखो, यह एक जादुई कुआं है। इसके अंदर अपनी कीमती चीज डालने से हर मनोकामना पूरी होती है। चलो, तुम भी आजमा कर देखो। कैलाशनाथ बोला, अरे, यह तो वही कुआं है क्या? भालू ने पूछा, क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो मेरे दोस्त? हाँ, अरे मुझे यहाँ की मिट्टी से एक हीरा मिला था। क्या हीरा? वो उस हीरे का क्या किया तुमने? अरे वो तो मेरे घर पर है। हाँ, अब समझा तुम्हारे साथ सब गलत क्यों हो रहा है। वो हीरा तुम वापस लाकर इस कुएं में डाल दो। इस कुएं का हीरा लोगों का जीवन नष्ट कर देता है और कष्ट में डाल देता है और लालच में आने वालों का सर्वनाश हो जाता है। समझ गए मेरे दोस्त? कैलाशनाथ बोला, अच्छा, यह चक्कर है, पर ऐसा होता क्यों है? यह कुआं लोगों को भ्रमित करने के लिए एक डायन ने बनाया था। उस डायन को तो यहाँ से एक तपस्वी ने मार दिया, लेकिन इन हीरों पर उसका असर आज भी है। भालू की बात सुनकर कैलाशनाथ घर वापस जाता है और सारी बात अपनी बेटी गीता को बताता है। पिताजी, मैं कहती थी ना कि वो हीरा हमें नहीं रखना चाहिए। हम कल ही वो हीरा वहीं छोड़ आएंगे। हाँ बेटी, तुम सही कहती थी। अगली सुबह कैलाशनाथ और गीता दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एक झील पड़ती है। पिताजी, कितनी सुंदर झील है, क्या मैं इसे पास से देख लूं? हाँ हाँ बेटी, देख लो, देख लो। गीता जैसे ही झील के पास जाती है, झील उसे अपनी ओर खींच लेती है और गीता झील में गायब हो जाती है। कैलाशनाथ ये सब देखकर घबरा जाता है। गीता बेटी, अरे गीता बेटी, कहाँ चली गई? हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? अरे गीता को कहाँ तलाश करूं? मेरी गीता बिटिया। इतना कहकर कैलाशनाथ रोने लगता है। तभी उसके पास एक चिड़िया आती है और उससे पूछने लगती है, क्या हुआ? तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? अरे मेरी बेटी को इस झील ने अपने अंदर निगल लिया। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मेरे किए की सज़ा मेरी बेटी को मिल रही है। मैंने अपनी लालच से अपनी बेटी को खो दिया। चिड़िया बोली, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो झील के अंदर चलकर देखते हैं। कैलाशनाथ चिड़िया की बात मानकर झील के अंदर चला जाता है। अरे वाह, झील के अंदर भी एक दुनिया हो सकती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। अरे लेकिन मेरी बेटी कहाँ होगी? बेटी गीता, गीता, कहाँ हो तुम? मेरी आवाज़ सुन सकती हो क्या? तभी चिड़िया को एक लड़की की मूर्ति नजर आई। कैलाशनाथ, इधर आओ, देखो, यहाँ एक लड़की की मूर्त है। कहीं यह तुम्हारी बेटी तो नहीं? हाँ, यह तो मेरी बेटी गीता है। अरे अरे, मेरी बेटी मूर्त कैसे बन गई? हे भगवान, यह सब क्या देखना पड़ रहा है? हे भगवान! कैलाशनाथ, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर तुम्हारी बेटी को ठीक करने का कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकाल लेंगे। अभी कैलाशनाथ और चिड़िया आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हीरे से आवाज़ आती है, मेरे मोह में जो आया, उसने अपना सब कुछ है गवाया। अरे हीरा, यह हीरा कैसे बोल रहा है? लगता है यह एक जादुई हीरा है। चिड़िया, जल्दी से इसे कुएं में डाल देते हैं, चलो। अब कैलाशनाथ और चिड़िया झील से वापस आते हैं और जंगल में जाकर उस हीरे को कुएं में डाल देते हैं। चिड़िया बोली, कैलाशनाथ,
हीरा डालते ही कुएं में इतनी तेज रोशनी कैसे हो गई? अब क्या होने वाला है? कैलाशनाथ घबराते हुए बोला, मुझे नहीं पता। तभी कुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। चिड़िया बोली, ये कौन हंस रहा है? कुएं से आवाज़ आती है, मैं हूँ, होशियार और चालाक डायन। तुमने मेरे जाल में फंसकर मुझे फिर से जीवित कर दिया। कितने बरसों से मैं गहरी नींद में थी, आज जाकर मैं फिर से जागी हूँ। ये कहते हुए कुएं से एक डायन बाहर आई। कैलाशनाथ कांपते हुए पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? डायन बोली, अब वो एक गहरी नींद में सो रही है, अब वह कभी नहीं उठेगी। कैलाशनाथ बोला, क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मेरी बेटी को ठीक करो वरना। डायन बोली, वरना क्या? तुम मुझसे मुकाबला करोगे? क्या तुमने अपनी बेटी का अंजाम नहीं देखा? डायन यह कहकर वहां से चली जाती है। कैलाशनाथ दुखी हो जाता है। अब मैं क्या करूं? चिड़िया बोली, चलो कैलाशनाथ, यहाँ से चलते हैं, यह जगह ठीक नहीं है। कैलाशनाथ और चिड़िया अब जंगल की दूसरी ओर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही भालू की गुफा दिखाई देती है। अरे यह गुफा तो भालू की है, मुझे भालू से मदद मांगनी चाहिए, चलो। कैलाशनाथ यह सोच करके अंदर जाता है। अरे भालू दोस्त, मेरी मदद करो, मैं बहुत संकट में हूँ। भालू ने कहा, अरे क्या हुआ दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो, बताओ। कैलाशनाथ भालू को सारी बात बताता है। भालू उसकी बातें सुनकर बोला, क्या? ओहो, वो डायन फिर से जीवित हो गई। ओह, यह तो अच्छा नहीं हुआ। तुम परेशान मत हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें साधु बाबा के पास ले चलता हूँ। उन्हें ज़रूर पता होगा उस डायन की कमज़ोरी। हाँ, जल्दी चलो। भालू अब कैलाशनाथ और चिड़िया को लेकर साधु बाबा के पास जाता है। क्या हुआ? क्या परेशानी है तुम्हें, बताओ। कैलाशनाथ बाबा को सारी बात बताता है। चिंता मत करो, उस डायन को मारने के बाद तुम्हारी बेटी पुनर्जीवित हो सकती है। लेकिन उस डायन को कैसे मारा जा सकता है बाबा जी? उस डायन को पवित्र मिट्टी से बने खंजर से मारा जा सकता है। क्या? पवित्र मिट्टी? यह कहाँ मिलेगी? पवित्र मिट्टी तुम्हें कैलाश पर्वत पर मिलेगी। वह मिट्टी वहां से लाकर तुम्हें उसमें गंगा जल मिलाकर खंजर बनाना होगा। उस खंजर को डायन के सीने में उतार देना, वह मर जाएगी। ओह, ठीक है बाबा जी। कैलाशनाथ अब कैलाश पर्वत से मिट्टी लेकर आता है और उस पवित्र मिट्टी से खंजर तैयार करता है। हाँ, बन गया खंजर। लेकिन वो डायन मुझे मिलेगी कहाँ? चिड़िया बोली, कैलाशनाथ, उसी झील के अंदर चलकर देखते हैं, शायद वो वही हो। हाँ हाँ, चलो वहीं चलकर देखते हैं, चलो। अब तीनों झील के अंदर जाते हैं। वो देखो, डायन की चोटी दिखाई दे रही है, लगता है डायन वहीं पर है। हाँ, मैं आगे जाकर देखता हूँ। ओह, यह तो वही डायन है। अब डायन को पैरों की आहट सुनाई देती है। कौन है? कौन है वहाँ? अच्छा, तो तुम लोग हो, आओ आओ। उस दिन तो मैंने तुम्हें जाने दिया, पर आज ऐसी गलती नहीं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ताकतवर हो? भूल है तुम्हारी। कैलाशनाथ जोर से बोला, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के आगे एक ना एक दिन हार ही जाती है, समझी? डायन जोर जोर से हंसने लगती है। एक आम इंसान इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, आज तुम्हारा खात्मा तो तय है। कैलाशनाथ आंखें बंद कर कहता है, हे भगवान, मेरी मदद कर। इतना कहकर कैलाशनाथ मिट्टी से बने खंजर को डायन के सीने में उतार देता है। खंजर लगने से डायन जलकर भस्म हो जाती है और गीता फिर से जीवित हो जाती है। बेटी गीता, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो गई। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। बेटी, मुझे माफ़ कर दो। पिताजी, आप माफ़ी मत मांगिए, गलती तो सबसे होती है, पर गलती का एहसास होना बड़ी बात है।
कैलाशनाथ चिड़िया और भालू का भी धन्यवाद करता है और अपनी बेटी गीता के साथ घर वापस आ जाता है। अब कैलाशनाथ पहले की तरह अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।